परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। आखिर ये परमुटेशन और कॉम्बिनेशन है क्या? क्या है परमुटेशन, क्या है कॉम्बिनेशन? इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेने का हम प्रयास करते हैं। मान लिया जाए कि आपको कह दे ए बी और सी, तीन लेटर में से दो दो लेटर लेकर सजाइए। कितना तरीका से आप सजा सकते हैं? तीन लेटर ए बी सी में से दो दो लेटर लेकर सजाइए। कुल कितने तरीके से सजा सकते हैं? चलिए देखते हैं। ए और बी एक तरीका, अब इसका क्रम बदल देते हैं, क्या होगा? बी ए, ये दूसरा तरीका हुआ। उसी प्रकार से बी सी एक तरीका हुआ ना, फिर इसका क्रम बदल दीजिए, क्या हो जाएगा? सी बी। ए सी क्रम बदल दीजिए, क्या होगा? सी ए। कुल के तरीका हुआ? 6 तरीका। बस यही है परमुटेशन, सजाने का तरीका, सजाने का तरीका परमुटेशन। लेकिन अगर आपसे कह दे कि ए बी सी तीन व्यक्ति है और ये तीनों व्यक्ति में से दो दो व्यक्ति का ग्रुप बनाइए, कुल कितने तरीके से आप ग्रुप बना सकते हैं? चलिए देखते हैं। मान लो कि पहला ग्रुप में हम ए और बी को रख लेते हैं, दूसरा ग्रुप में हम बी और सी को रख लेते हैं, तीसरा ग्रुप में हम ए और सी को रख लेते हैं। क्या ग्रुप हो जाएगा? 3 ग्रुप। क्या ये 3 ग्रुप के अलावा भी कोई चौथा ग्रुप बनेगा क्या? क्या आप सोच रहे होंगे कि ए बी का ग्रुप बनाए हैं तो चलिए एक और ग्रुप बना दीजिए बी ए का। क्या ये दोनों दो चीज होगा? अरे चाहे ए बी को पिकनिक के लिए भेजो या बी ए को पिकनिक के लिए भेजो, एक ही बात ना हुआ। मतलब ये दोनों से एक ही ग्रुप का ना बोध होगा। अतः यहां पे क्रम बदलने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बस यही एक लाइन है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के बीच का जो दोनों को अलग करता है। एक में क्रम बदलने से चीजें बदल जाती है, एक में क्रम बदलने से चीजें नहीं बदलती है। एक में क्रम की महत्ता होती है, एक में क्रम की महत्ता नहीं होती है। जिसमें क्रम की महत्ता होती है वह कहलाता है परमुटेशन, और जिसमें क्रम की महत्ता नहीं होती है वह कहलाता है कॉम्बिनेशन। मतलब अगर कभी भी वर्ड का सवाल हो, नंबर का सवाल हो, किसी व्यक्ति को एक पंक्ति में बैठाने का सवाल हो तो वह कहलाएगा परमुटेशन। लेकिन ग्रुप बनाना हो, समिति बनाना हो, कमेटी बनाना हो तो वो होगा कॉम्बिनेशन। बस यही है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। लेकिन इस पार्ट में हम देखेंगे ओनली फॉर परमुटेशन के बारे में, परमुटेशन के बारे में, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन का। चलिए देखते हैं परमुटेशन। मान लिया जाए कि आपको 3 अंक दे दे, 1 2 और 3, 1 2 और 3, और आपसे कहे कि इसमें से दो दो अंक लेकर कितने तरह से सजा सकते हैं या कितने तरह का संख्या बना सकते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? चलिए देखते हैं। अगर दो दो अंक से संख्या बनाएंगे तो 1 2, इसका क्रम बदल देंगे तो हो जाएगा 2a, पुनः 2 3, इसका क्रम बदल देंगे 3 2, पुनः 1 3, इसका क्रम बदल देंगे 3 1। देखा जाए टोटल के संख्या 1 2 3 4 5 6, मतलब दो दो अंक लेकर पूरे 6 तरीके से इसको सजा सकते हैं या 6 तरह का संख्या हम बना सकते हैं। अगर कोई कंडीशन ना हो तब। नहीं समझ में आया? लेकिन अब सोचें कि अगर ये 3 अंक की बजाय आपके पास ज्यादा संख्या में अंक दिया हुआ हो, इस प्रकार से करना संभव होगा क्या? नहीं होगा तो बहुत लेंदी होगा, गलत होने की संभावना होगा, निकालने में अच्छा खासा वक्त लग जाएगा। अतः इसी के निदान के लिए है ना, हम यूज करेंगे एक और तरीका। वो क्या है देखते हैं। 1 2 3, 3 अंकों की मदद से दो दो अंक का संख्या बनाना है। चलिए अतः 2 पहले से हम चूज कर लेंगे, दो दो अंक का संख्या बनाना है, 2 पहले से हम चूज कर लिए। अब हम ये दोनों पहले को भरेंगे। कैसे भरेंगे? गौर कीजिए, क्योंकि आपके पास 1 2 3, 1 2 3 3 अंक है, इसमें से कोई भी अंक लेकर इसको भरा जा सकता है पहला स्थान को।
तो बताइए 1 2 3 में से या तो 1 को रखें या 2 को रखें या 3 को रखें, आपको क्या चॉइस मिलेगा? 3 चॉइस मिलेगा। क्या चॉइस मिलेगा? 3 चॉइस। अतः पहला स्थान को 3 तरीका से भरा जाएगा, 3 चॉइस से भरा जा सकता है। अब सोचें कि पहला स्थान पे अगर ये तीनों में से कोई एक अंक उठाकर रख देंगे तो आपके पास इसको भरने के लिए मात्र 2 ही अंक मिलेगा, मतलब 2 ही चॉइस मिलेगा, मतलब 2 ही चॉइस 2 ही अंक से भरा जा सकेगा। अतः आपके पास 3 और 2 को गुना कर दें, 6 तरीका मिला ये 3 में से 2 अंक को लेकर सजाने का। देखा जाए, बात आया समझ में? नहीं आया कोई बात नहीं, एक एग्जाम्पल लेकर और समझते हैं। देखते हैं अगला एग्जाम्पल। मान लिया जाए कि आपको 4 अंक 1 2 3 और 4 दे दिया और वही प्रश्न को रिपीट कर दिया कि 2 अंक लेकर सजाइए, कुल कितने तरह से सजा पाएंगे, या 2 अंक से संख्या बनाइए, कुल कितने संख्या बना सकेंगे। चलिए देखते हैं। मान लिया जाए 1 2 1 3 1 4 2 1 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 तो होगा नहीं, 3 4 4 1 4 2 4 3, कुल के तरीका हुआ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तरीका। मतलब 4 अंक में से अगर 2 अंक लेकर संख्या बनाएंगे तो कुल 12 संख्या बनेगा। लेकिन ध्यान रहे विदाउट कंडीशन, कोई कंडीशन ना हो तब। अगर इसमें ऐसा क्वेश्चन आपसे कर दे कि ठीक है 2 अंक लेकर संख्या बनाइए, लेकिन आपको प्रेफरेंस दे दे कि किसी अंक को आप रिपीट कर सकते हैं, तब कितना संख्या बनेगा। मतलब किसी अंक की पुनरावृत्ति आप कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, तब कई गो संख्या मिलेगा। तो गौर कीजिए, यहां पे 1 1 की मदद से एक संख्या और बढ़ जाएगा 11, 2 की मदद से 2 2 22, अगर 3 का रिपीट करेंगे तो एक संख्या और मिल जाएगा 33, और अगर 4 को रिपीट करेंगे तो एक संख्या मिल जाएगा 44। मतलब अगर रिपीट संख्या हो तो 1 2 3 4 और बढ़ जाएगा। ऐसा स्थिति में आपका उत्तर हो जाएगा 12 प्लस 1 2 3 4 16। मतलब ये कि अगर कोई भी अंक की पुनरावृत्ति न हो तो कुल तरीका होगा आपका 12, और अगर अंकों की पुनरावृत्ति हो सकता है ऐसा क्वेश्चन करें तो आपका उत्तर हो जाएगा 16। मतलब बात स्पष्ट है, 1 2 3 4 से संख्या जब बनाएंगे तब बिना अंक के पुनरावृत्ति के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बनेगा। लेकिन अगर ये प्रेफरेंस दे दे कि कोई भी अंक को आप रिपीट कर सकते हैं, पुनरावृत्ति कर सकते हैं, तो इसके अलावे 1 1 की मदद से 11 बन जाएगा, 2 2 की मदद से अगर 2 की पुनरावृत्ति करेंगे तो 22 बन जाएगा, 3 की पुनरावृत्ति करेंगे तो 33, और 4 की करेंगे तो 44। मतलब 1 2 3 4 संख्या और बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 16। लेकिन अगर इसे उस मेथड से बनाए तो कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। 1 2 3 4, इसमें से 2 अंक लेकर हमें बनाना है, 2 अंक लेकर बनाना है। चलिए 2 पहले चूज कर लिए। अब यहां पे ध्यान दीजिए, हम पुनरावृत्ति ना हो वाला का हम बना रहे हैं। अब पहला पैलेस को हम भरते हैं, पहला स्थान को हम भरते हैं। तो पहला स्थान को भरने के लिए आपके पास क्या चॉइस होगा, तो 4 अंक है तो चारों में से किसी को भी यहां रखा जा सकता है, 1 2 3 4 में से किसी को भी यहां रखा जा सकता है। अतः इसको भरने का चॉइस आपके पास 4 होगा। चूंकि अंकों की पुनरावृत्ति ना होना है, रिपीटेशन ना होना है, अतः जो अंक हम यहाँ पे यूज कर लेंगे उसको द्वारा यहाँ पे नहीं लिख सकेंगे।
अतः 4 में से 1 यूज कर लिए तो आपके पास इस पैलेस को भरने के लिए मात्र बचेगा 3 अंक। अतः कुल तरीका हो जाएगा 4 तिया 12। आया बात समझ में? और अगर अंकों की पुनरावृत्ति हो तो कैसे बनाएंगे? तो गौर कीजिए, 2 अंक का संख्या बनाना है तो 2 पहले से हम चूज कर लेंगे। अब पहले स्थान को भरने के लिए मेरे पास 4 अंक होगी, 4 में से किसी भी अंक को हम ले सकते हैं, अतः इसको भरने का चॉइस भी हमारे पास 4 होगा। आते हैं दूसरा पैलेस को भरने के लिए मेरे पास कितने चॉइस होंगे? तो यहाँ पे प्रेफरेंस है कि अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है, मतलब जिस अंक को यहाँ पे हम लिख चुके हैं उस अंक को भी यहाँ पे हम लिख सकेंगे, तब मेरे पास 4 का 4 ही चॉइस में बचेगा। चारों में से पुनः किसी को भी हम प्रयोग कर सकते हैं, अतः इस स्थान को भी भरने के लिए मेरे पास 4 चॉइस होगा। अतः 4 गुना 4 कितना तरीका होगा? 16। आया? तो इस प्रकार से कंडीशन डालकर हमसे सवाल करता है, विदाउट कंडीशन उत्तर होगा 12। लेकिन अगर अंकों की पुनरावृत्ति की बात कर दे तो मेरा उत्तर स्वाभाविक है, जो अंक की पुनरावृत्ति से बनेगा वो ऐड हो जाएगा, है ना। देखते हैं इस पे कुछ एग्जाम्पल को, है ना, एडवांस लेवल का एग्जाम्पल कैसे पूछा जाता है ना, कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। चलिए चलते हैं पहला एग्जाम्पल की ओर, चलते हैं पहला क्वेश्चन को देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन क्या कहता है ना, इसको बनाते हैं, लेकिन बनाने से पहले इसको पढ़ते हैं। कहता है कि 1, 2, 3, 6, 7, 8 और 9 की मदद से 4 अंकों की कुल कितनी संख्या बनाई जा सकती है जब पहला में अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, दूसरा कंडीशन दिया है कि अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है। सबसे पहला गौर आप करें कि यहां पर जो अंक दिया है इसमें 4 और 5 गायब है, यह आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। अतः हमेशा अंक को गिनना है, ये ना देखना है कि 9 है तो 1 से लेकर 9 तक मतलब 9 अंक हो गया, ऐसा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन को, अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। यहां पे अंक आपके पास है 1, 2, 3, 6, 7, 8 और 9। ध्यान देना है, अंक टोटल है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल अंक है 7। बीच में 4 और 5 नहीं है, ऐसा कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में डाला करता है। चलिए हम पहला क्वेश्चन को देख रहे हैं कि जब अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, हमें के अंक लेकर संख्या बनाना है, 4 अंक। अतः 4 पहले से हम चूज कर लेंगे, 1, 2, 3, 4। अब पहला स्थान को भरने के लिए मेरे पास कितने अंक हैं? 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सातों में से किसी भी अंक को लेकर यहां पे रखा जा सकता है, अतः इस स्थान को भरने का चॉइस मेरे पास होगा 7। चूंकि सातों अंक में से एक अंक यहां पे यूज कर लेंगे तो अगला पहले इसको भरने का चॉइस मेरे पास बचेगा 6, क्योंकि एक अंक तो यहां पे यूज कर चुके हैं, 7 में से 1 यूज कर चुके हैं, तो बचा कितना? 6। और जब अगला स्थान के लिए चॉइस देखा जाए तो 2 अंक तो आप यूज कर चुके हैं 7 में से, तो इसको भरने के लिए बचेगा 5, उसी प्रकार से इसे भरने के लिए बचेगा 4। बस गुना कर दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। गुना करना बहुत आसान है, 5 24 12 7 84, 840 तरीके होंगे। सातों अंक में से 4 अंक लेकर आप 840 संख्या बना सकते हैं, या 840 तरीके से आप इसको सजा सकते हैं। चलिए चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। इसमें कहता है कि अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है, तो अंकों की जब पुनरावृत्ति हो सकती है तो इसे कैसे बनाएं? तो गौर कीजिए, आपके पास 4 अंक का संख्या बनाना है तो 4 पहले चूज करेंगे, क्लियर। अब चारों पहले में हम पहले स्थान को भरने का प्रयास करेंगे। देखते हैं आपके पास टोटल अंक है कितना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो सातों में से किसी भी अंक का यूज कर सकते हैं, अतः पहला स्थान को भरने का चॉइस 7। दूसरा स्थान पे सोचना है कितने तरीके से इसको फिल किया जा सकता है। तो गौर कीजिए, यहां पे लिखा हुआ है कि अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है, मतलब जिस अंक का यूज यहां पे हम कर लिए हैं उसका भी यूज यहां पे हम कर सकते हैं, मतलब पुनः इसे भरने का तरीका मेरे पास 7 ही होगा,
क्योंकि 6 अंक तो बच रहा है और जो अंक यहाँ पे यूज कर लिए हैं वह भी अंक यहाँ पे आ सकता है, अतः इसको भी भरने का तरीका होगा मेरे पास 7। इसी प्रकार से इसे भरने का भी तरीका चॉइस मेरे पास ये दोनों भी आ सकता है यहाँ पे, तो पुनः 7 का 7 बरकरार होगा, इसको भी भरने के लिए 7 का 7 मेरे पास बरकरार होगा चॉइस। बस गुना कर दीजिए, गुना करना बहुत आसान, 7 गुने 7 49, 7 गुने 7 49, 49 का वर्ग 2401। आंसर बस यही करना है। अगर आप के अंदर बैठे हुए जो परमुटेशन कम्बिनेशन का डर है, थोड़ा सा आप अगर उसको निकाल देते हैं तो बहुत आसानी से इसको डील कर सकते हैं। ऐसे इसके बनाने का एक तरीका और है जिसका डिस्कशन अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को ये क्या कहता है ना, इसको भी पहले हम पढ़ते हैं उसके बाद बनाएंगे। कहता है 1 2 5 6 7 8 और 0 की मदद से 4 अंकों की कुल कितनी संख्या बनाई जा सकती है। कंडीशन है जबकि पहला में अंकों की पुनरावृत्ति ना हो और दूसरा है अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है। ध्यान देना है, यह क्वेश्चन बिल्कुल सेम है लेकिन थोड़ा सा इसमें एक टेक्निक और डाल दिया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पे श्रीमान 0 भी आए हुए हैं। अतः कैसे बनाएंगे गौर कीजिए। यहाँ पे आपके पास 1 2 5 6 7 8 और 0 टोटल अंक 1 2 3 4 5 6 7 है। टोटल अंक कितना है? 7 है। अब इसमें से 4 अंकों की संख्या बनानी है, अतः 4 पहले चूज कर ले। 1 2 3 4। कंडीशन है पहला, अंकों की पुनरावृत्ति न हो, मतलब अंक को रिपीट नहीं हो सकती है, कोई भी अंक दोबारा नहीं आ सकता है। मतलब एक बार अगर 2 आ गया तो दोबारा 2 नहीं आएगा, उसका रिपीटेशन नहीं होगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहले इसके भरने का आपके पास चॉइस कितने हो सकते हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे कौन भाई हैं? 0। चूंकि कोई भी संख्या के शुरुआत में क्या 0 आएगा? अगर 4 अंक का संख्या आप लिख रहे हैं, शुरू में 0, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, तो क्या ये 4 अंक का संख्या होगा कि 3 अंक का होगा? अतः यहाँ पे ये ध्यान देना है कि शुरू वाले पैलेस पे, शुरू वाले स्थान पे 0 नहीं आ सकता है। तो 0 जब नहीं आ सकता है तो आपके पास 0 के अलावा बचा के अंक 1 2 3 4 5 6, इससे वो में से कोई भी अंक आ सकता है। अतः पहला स्थान को भरने का चॉइस आपके पास होगा 6, क्योंकि 0 तो आ ही नहीं सकता है शुरू में। चलिए दूसरा स्थान की बात करें, दूसरा प्लेस की बात करें, इसको फिल करने का कितना तरीका आपके पास, कितना ऑप्शन आपके पास बच रहा है? तो अब तो 0 यहां पे आ सकता है ना। चलिए तो 7 अंक में से 1 अंक यहां पे यूज कर लिए हैं, तो शेष बचा 6 अंक, क्योंकि 0 अब दूसरा स्थान पे आ सकता है। अतः के अंक बच रहा है? 6 अंक। अतः इसको 6 तरीके से, 6 चॉइस से आप फिल कर सकते हैं। अब तीसरा स्थान के बारे में सोचते हैं। तो तीसरा स्थान को भरने के लिए आपके पास चॉइस होंगे 2 ऑलरेडी आप यूज कर चुके हैं। 7 अंक में से 2 अंक आप यूज कर चुके हैं, अतः आपके पास तरीका चॉइस बचेगा 5, और इसी प्रकार से चौथा पैलेस को भरने का चॉइस बचेगा 4। अब सबको आपस में गुना कर दें। गुना करना बहुत आसान है। 5 24, 36 दूनी 72, 720 तरीका होगा। ये सातों अंक में से 4 अंक लेकर संख्या बनाने का। अगर इसे संख्या बनाने की बात किया जाए तो टोटल संख्या कितना तरीका से बना सकते हैं हम? 720 तरीका से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। पहला तो हो चुका, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात किया जाए तो अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है। क्या दिक्कत है भाई? पुनरावृत्ति हो सकती है तो हो सकती है, लेकिन बनाना क्या अंक है? 4 अंक का। 4 चॉइस चुन लीजिए, 1 2 3 4। आपके पास संख्या बनाने के लिए अंक मौजूद कौन कौन है?
तो 1 2 5 7 6 7 8 और 0। अब यहां पर भी सोचिए, क्या पहला स्थान पे 0 आएगा? नहीं आएगा। तो पहला स्थान को फिल करने का चॉइस क्या बचेगा आपके पास 0 छोड़कर? 1 2 3 4 5 6। अब सोचिए दूसरा चॉइस, दूसरा स्थान को फिल करने के लिए कितना चॉइस होगा? तो दूसरा स्थान से जो 0 आ सकता है, और यहां पे बोल रहा है कि अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है, मतलब जो अंक पहले आ चुका है वह अंक का भी यूज यहां पे हम कर सकते हैं। तब तो आपके पास सातों के सातों चॉइस है ना, सातों में से किसी भी अंक को डाला जा सकता है, उस अंक को भी जिस अंक का यूज हम पहले स्थान पे कर चुके हैं। अतः दूसरे स्थान को भी भरने का तरीका कितना होगा? 7। तीसरे स्थान के भरने का तरीका भी 7, चौथे स्थान के भरने का तरीका भी 7 होगा। इस प्रकार सबको गुना कर दीजिए, आपका कुल तरीका निकल जाएगा। यहाँ पे गौर कीजिए, 7 का घन होता है 343, 80 से गुना कर दीजिए, आ जाएगा 2058। तरीका होगा ये सातों अंक में से 4-4 अंक लेकर संख्या बनाने का, जब अंकों की पुनरावृत्ति हो तब। तो अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, आंसर 720। जब अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है तो आपका उत्तर होगा 2058। ऐसे हम इस पे संख्या का प्रॉब्लम भी कर रहे हैं। इसके अलावे वर्ड का प्रॉब्लम, सिटिंग अरेंजमेंट का प्रॉब्लम या फिर कम्बिनेशन का प्रॉब्लम हम अगले वीडियो में करते हैं। क्वेश्चन 3 को कहता है 0 1 2 3 4 5 और 6 की मदद से 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, जबकि सभी संख्याएं, पहला क्वेश्चन, विषम हो, दूसरा सभी संख्याएं सम हो, तीसरा सभी संख्याएं 5 से विभाज्य हो, जब अंकों की पुनरावृत्ति न हो। चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो पहले हम विचार करते हैं पहला क्वेश्चन पर। हमें 4 अंकों की संख्या बनाना है, अतः 4 पहले से हम ले लेंगे, 1 2 3 4। कैसा संख्या बनाना है? विषम। और अंक कौन कौन है? तो 0 1 2 3 4 5 और 6। कुल अंक है 7। इसमें से 4 अंकों की संख्या बनाना है, और संख्या कैसा होना चाहिए? विषम। विषम संख्या कब होगा? जब इसके अंत में या तो 1 होगा, या 3 होगा, या 5 होगा। ध्यान एक बात और दीजिएगा, इस क्वेश्चन को दूसरे ढंग से भी आपसे पूछा जा सकता है कि सातों अंकों की मदद से 4 अंकों की ऐसी कुल कितनी संख्या बनाए जा सकते हैं जो 2 से विभाज्य न हो या विषम हो। बात एक ही है, विषम हो या 2 से विभाज्य न हो। तो जब विषम संख्या आप बनाएंगे तो गौर करें, इसके अंत में ये दिए गए संख्या में से कौन कौन अंक आ सकता है? तो 1 आएगा, या 3 आएगा, या 5। क्या 0 1 4 6 आ सकता है क्या? नहीं, क्योंकि जब आएगा तो वह 2 से विभाज्य हो जाएगा। चलिए, अब जब भी इसको बनाए तो अंत से भरें, ये ध्यान देना है। क्योंकि अंत में हमें या तो 1 को रखना है, या 3 को रखना है, या 5 को रखना है। अतः ये अंतिम स्थान को भरने के लिए आपके पास चॉइसेस कितने होंगे? तो तीनों में से कोई भी अंक ले सकते हैं, अतः 3 चॉइस होगा। अब देखते हैं पहला स्थान को। पहला स्थान को कितने ढंग से भर सकते हैं? तो चूंकि 7 अंक था, उसमें से 1 अंक आप यूज कर लिए हैं, तो बचा 6 अंक। आइए, 6 अंक में एक 0 भाई साहब भी तो हैं, जो किसी भी संख्या के पहले तो आ ही नहीं सकता है, क्योंकि आएगा तो स्वाभाविक ये 4 अंक का संख्या तो रह नहीं जाएगा, 3 अंक का संख्या हो जाएगा। अतः आपके पास चॉइस बचा, 7 में से 1 यूज कर लिए हैं, 0 आ नहीं सकता है, तो 2 आपका डैमेज हो गया, तो बचा 5। टोटल 7 में से 2 गया, कितना बचा? 5। मतलब पहला स्थान को कितने ढंग से फिल कर सकते हैं? 5 ढंग से। अब देखते हैं दूसरा स्थान को। तो दूसरा स्थान को कितने ढंग से आप फिल कर सकते हैं? तो आप दूसरा स्थान पे तो 0 भाई साहब आ ही सकते हैं ना, बिल्कुल आ सकते हैं। आप अंक क्या है वो यूज कर लिए 7 में से, तो एक अंतिम स्थान पे यूज कर लिए, एक प्रथम स्थान पे यूज कर लिए, तो 2 अंक आप यूज कर लिए, बच रहा है 7 में से 5, क्योंकि 0 यहाँ पे आ सकता है।
उसी प्रकार से तीसरे पैलेस के लिए 3 अंक आप यूज कर चुके हैं, तो बच रहा है 7 में से 3 गया 4। बस सबको गुना कर दीजिए, कितना आएगा 25 और 100 गुना 3 300। कितना तरीका से आप बना सकते हैं? 300 तरीका से। बस आपका आंसर हुआ, है ना, कि विषम संख्या 4 अंक का कितना बनेगा 300। देखते हैं क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि सब के सब सम संख्या हो। 4 अंकों की संख्या बनाना है, सब के सब सम संख्या हो। यह भी पूछने का आपका दूसरा रूप हो सकता है कि वैसे 4 अंकों की कुल कितनी संख्या बनाई जा सकती है जो 2 से विभाज्य हो, जो 2 से विभाज्य हो या सम हो। कहने का सेंस एक ही हुआ। चलिए 4 अंकों की संख्या बनाना है। 4 पहले सम ले लेते हैं, 2 3 4। अब गौर कीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्योंकि सब का सब सम होना चाहिए। सम होना का मतलब है कि 2 से विभाज्य होना चाहिए। और 2 से विभाज्य कब होगा? जब ये दिए हुए अंकों में से यहाँ पे मतलब अंतिम स्थान पे या तो 0 होगा या 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा। चूंकि यहाँ पे मार्केबल है, एक भाई साहब 0 भी है, इसलिए सावधान हो जाइए, क्योंकि 0 ऐसा संख्या है जो शुरू में तो आ ही नहीं सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे गौर करें कितना संख्या बना सकते हैं सम। तो अगर आप यहाँ पे 0 को लेते हैं, 0 को लेते हैं तो पहला स्थान के लिए आपके पास चॉइस कितना बचेगा? अगर अंतिम स्थान पे अगर आप 0 को रख लेते हैं तो पहला स्थान के लिए चॉइस क्या को बचेगा? 7 में से 1 अंक 0 यूज कर लिए तो बचा आपके पास 6 चॉइस। लेकिन आप 0 को यूज ना करके इन तीनों में से किसी भी अंक का अगर यहां पे आप यूज करते हैं, किसी एक अंक का यूज आप करते हैं, तो आपके पास शेष 6 अंक बचा, उसमें से एक 0 भी तो बच गया ना। अगर 0 को यूज ना करके तीनों में से कोई भी अंक को अगर आप यूज करते हैं तो कोई एक अंक यूज करिएगा तो स्वाभाविक है आपके पास 6 अंक बच गया, उसमें एक 0 भी होगा और 0 शुरू के स्थान पे आ नहीं सकता है और एक अंक आप यूज यहां पे कर रहे हैं, तो आपके पास चॉइस कितना बचा पहले स्थान को भरने के लिए? 5। बात स्पष्ट है कि पहले स्थान के लिए मेरे पास चॉइस 2 तरह का मिल जाता है, 6 या 5। तो हम करें क्या, कैसे बनाएं? समस्या है, लेकिन कोई समस्या नहीं है। बस बहुत सिंपल पे वे में हम इसको देख लेते हैं। करना कुछ नहीं है, फौरन आप यहाँ पे 4 स्थान चूज कर लें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पुनः अलग से 4 चूज कर लें, 1 2 3 4। चलिए ऐसा करते हैं कि आपको लेना है 0 2 4 या 6, 0 2 4 या 6 अंत में रखना है। तो ऐसा करें कि 0 को आप फिक्स यहां पे कर दें, जो बचा उसको 2 4 और 6 अलग अलग आप निकाल लें और दोनों को जोड़ दें, आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए निकालते हैं। अगर आप ये 7 अंकों में से 0 भाई साहब को अंतिम में पुट करते हैं तो स्वाभाविक है इसको एक जगह एक तरह से आप फिल कर सकते हैं। अगर अंत में 0 हो या 0 में से 0 लेने का मतलब एक तरीका से, जब एक अंक यहां पे आप यूज कर लेंगे तो आपके पास बच जाएगा 6 अंक। मतलब पहले स्थान को 6 तरह से पुट कर सकेंगे आप। अब दूसरा स्थान को फिल करने के लिए गौर कीजिए, टोटल 7 अंक था, इसमें से 2 अंक आप यूज कर लिए, 2 अंक यूज कर लिए तो बचा कितना? 5 चॉइस। इसी प्रकार से तीसरा स्थान के लिए 3 अंक यूज हो चुका है तो बचा कितना? 4। बस सबको गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 120। इधर देखते हैं, इधर आप 2 4 6 में से कोई एक अंक लेकर इसे भरना, कोई एक अंक को यहां पे रखना है। तो आपके पास 3 अंक है, 3 अंक में से एक अंक लेना है, मतलब आपका चॉइस यहां पे बन जाता है 3।
मतलब इस स्थान को अगर हम भरना चाहें तो किस तरीका से भर सकते हैं? 3 तरीका से, या तो 2 को रखें, या 4 को रखें, या 6 को रखें। चलिए, एक अंक अगर आप यहां पे यूज कर लेते हैं ये सातों में से, तो आपके पास बचा 6 अंक, जिसको में से एक भाई साहब 0 भी मौजूद है। एक भाई साहब 0 भी मौजूद है। 0 तो शुरू के स्थान पे आ ही नहीं सकता है। जब 0 शुरू के स्थान पे आ नहीं सकता है तो 6 में से एक और आपका डैमेज हो जाएगा। अतः इस स्थान को भरने के लिए आपके पास चॉइस बचा 5। मतलब एक यहां पे यूज कर लिए, 0 आ नहीं सकता है, तो 2 को तो आपका खराब हो चुका है अंक, तो 7 में से 2 खराब हो गया, तो बचा के अंक यहां आने के 5। अब दूसरा स्थान पे तो 0 भाई साहब आ ही सकते हैं ना, तो 2 अंक आप यूज कर लिए 7 में से, तो आपके पास दूसरा स्थान को भरने का ऑप्शन है 5 तरीके से भर सकते हैं। और तीसरा स्थान की अगर बात करें तो 3 अंक आप यूज कर चुके हैं, तो इसको भरने का तरीका हो जाएगा 4। बस सबको गुना कर देंगे, 25 4 100 300, कितना तरीका होगा? 300। अतः अब ये दोनों को ऐड कर दें, 120 और 300 कितना हो गया? 420। 120 और 300 कितना हो गया? 420। अतः टोटल तरीका 420 होगा ये सातों में से 4 अंकों को लेकर सम संख्या बनाने। मतलब 420 तरह का सम संख्या बनाया जा सकता है ये सातों अंक को लेकर, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना होना है, ये ध्यान देना है। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। जब संख्या 5 से विभाज्य, आपके पास अंक है 0 1 2 3 4 5 और 6, कुल 7 अंक में से 4 अंक लेकर संख्या बनानी है। ध्यान दीजिएगा, कैसा संख्या बनाना है? जो 5 से विभाज्य हो। 5 से विभाज्य कौन होता है? जिसके अंत में 0 या 5 होता है। 0 या 5 होता है। क्लियर है? इसमें 0 भी है और 5 भी है। मतलब अंतिम स्थान को आपको फिल करना है 0 से या 5 से। अगर आप 0 से फिल करते हैं तो पुनः वही समस्या आ जाएगा जो पहले आया है। अगर 0 यहां पे अंत में रख देते हैं तो स्वाभाविक है आपके पास टोटल ऑप्शन 6 बचेगा पहला स्थान को भरने के लिए। काश अगर आप 0 को नहीं रखते हैं, अगर अंतिम में 5 रखते हैं, तो स्वाभाविक है आपके पास 6 चॉइस बचेगा, उसमें से एक 0 भी होगा और 0 यहाँ पे आ नहीं सकता है। अतः इसको भरने के लिए आपके पास 5 चॉइस बनेगा। पुनः वही समस्या, वही दुविधा, करें तो क्या करना क्या है? जिस प्रकार से 2 से विभाज्य वाली संख्या को बनाए उसी प्रकार से इसको बना डालिए, है ना। फौरन आप क्या करेंगे? यहाँ पे 1 2 3 4, पुनः 1 2 3 4 पहले से ले लीजिए। एक स्थान पर 0 को रख दीजिए इसमें, और इसमें आप रख दीजिए 5 को, क्योंकि वैसा संख्या बनाना है जिसके अंत में 0 या 5 होना है, तब तो वह 5 से विभाज्य होगा। और समस्या हमारे साथ आ रही थी, अतः एक ऑप्शन में हम अंतिम में 0 रख लेंगे और दूसरे वाला में 5 रख लेंगे और बिल्कुल बनाकर जोड़ देंगे, उत्तर आ जाएगा। चलिए अब अंत में अगर 0 रखिएगा तो इसको फलने का तरीका एक ही अंक है, एक में से एक ही अंक लेना है, तो इसको फिल करने का तरीका आपके पास कितना होगा? 1। चूंकि ये 7 अंकों में से 0 आप यूज कर चुके हैं, तो आपके पास प्रथम स्थान को भरने के लिए कितना चॉइस बचा? 6। दूसरे स्थान को भरने का चॉइस, तो चूंकि 7 में से 2 अंक आप यूज कर लिए तो बचा 5। तीसरे चॉइस को भरने के लिए आपके पास कितना ऑप्शन होगा? तो चूंकि आप 7 में से 3 को यूज कर चुके हैं, तो इसके लिए बच रहा है 7 में से 3 गया 4 चॉइस। गुना कर लीजिए, 120 कितना आएगा? 120। अब देखते हैं इसको, ये वाला में अंत में क्यों ले रहे हैं आप? 5 को ले रहे हैं, 5 में से एक ही अंक है, अतः इसको भरने का चॉइस कितना होगा आपका? 1। अब ये सातों संख्या में से एक अंक यहां पे यूज कर लिए, बचा कितना? 6 अंक। 6 अंक में से एक अंक 0 भी बच रहा है जो शुरू में आ नहीं सकता है, तब आपके पास कितना अंक बच रहा है? 5।
मतलब पहले स्थान के भरने के लिए चॉइस आपके पास 5 है। दूसरे स्थान को अगर भरने की बात करें तो दूसरा स्थान पर तो सुन भाई साहब आ ही सकते हैं क्या, तो आप 7 में से 2 अंक यूज कर चुके हैं, 2 अंक यूज कर चुके हैं, तो आपके पास बच रहा है या 5 अंक, 0 चूंकि आ सकता है, अतः आपके पास बच रहा है दूसरा स्थान को भरने के लिए 5 अंक, अतः 5 ऑप्शन आपके पास है। अब तीसरे स्थान को भरने के लिए बिल्कुल 1 2 3 अंक यूज कर चुके हैं, 7 में से 3 अंक यूज कर चुके हैं, अतः आपके पास ऑप्शन है 4। बस गुना कर दीजिए, पापा चे 25 100 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 220 तरीका आंसर। मतलब 7 अंकों में से 4 अंक लेकर 5 से विभाज्य होने वाले संख्या कै को बनाया जा सकता है 220 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। कहता है 1 2 3 4 5 और 6 की मदद से 4 अंकों की कुल कितनी संख्या बनाई जा सकती है जो 5 से विभाज्य हो, 5 से विभाज्य हो। केस वही है, अंकों की पुनरावृत्ति ना। चलिए बनाते हैं। मेरे पास 4 अंक की संख्या बनाना है, 1 2 3 4 अंक है, 1 2 3 4 5 और 6, कुल कितना अंक है, कुल 6 अंक है। कैसा संख्या बनाना है जो 5 से विभाज्य हो। 5 से विभाज्य कौन संख्या होता है, जिसके अंत में या तो 0 हो या 5 होता है। चूंकि जो अंक दिया गया है उसमें 0 है ही नहीं, चलिए समस्या मेरे पास नहीं है, मतलब अंत में सिर्फ कौन अंक डाला जाएगा 5 डाल दीजिए। 5 में से 5 को ही तो रखना है, अतः इसको फिल करने का ऑप्शन आपके पास मात्र एक ही होगा, एक तरीका होगा। पहला स्थान की बात करें कितने तरीका से फिल किया जा सकता है, तो ये 6 अंकों में से एक अंक 5 को यहां पे आप जब फिक्स कर दिए, रख दिए, तो आपके पास पहला स्थान को भरने का तरीका कितना बचा, कितना बचा 5। अब दूसरा स्थान की बात करते हैं, तो दूसरा स्थान 6 अंक में से अंतिम और पहले स्थान पे अंक यूज कर चुके हैं, मतलब 2 अंक आप यूज कर चुके हैं, तो दूसरा स्थान को भरने का तरीका बचा 6 में से 2 गया 4। उसी प्रकार से तीसरा स्थान को भरने का तरीका 3 अंक यूज हो चुका है, 6 में से 3 गया 3। बस सबको गुना कर दीजिए, कितना हो गया 20 दिया 60। 60 तरीके होंगे 4 अंकों को वैसा संख्या बनाने के लिए जो 5 से विभाज्य हो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। 5 कहता है कि 2 3 4 5 6 और 0 की मदद से ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जो 400 1000 के बीच हो। तो 400 1000 के बीच का मतलब हो गया 401 से लेकर 999 तक। क्या 400 1000 का बीच का मतलब हुआ 400 के बाद, मतलब 400 शामिल नहीं होना है, और 1000 के पहले 1000 भी शामिल नहीं होगा। तो कौन होगा 400 के बाद 401, 1000 के पहले 999 तक का संख्या बनाना है। मतलब 3 अंकों की संख्या बनाने की बात कर रहा है। 3 पहले से आप ले लीजिए, और आपके पास अंक है 2 3 4 5 6 और 0। कुल अंक है 1 2 3 4 5 6। 6 में से 3 अंक लेना है, 3 अंक की संख्या बनाना है। तो गौर करिए पहले स्थान को कितने स्थान से आप फिल कर सकते हैं। तो पहले स्थान की अगर बात किया जाए तो हमें तो 400 से ऊपर का संख्या बनाना है, तो क्या यहां पे 2 आएगा नहीं, 3 आ सकता है क्या, 3 आएगा तो 400 छोटा संख्या बन जाएगा, नहीं तो 0 आ सकता है। तो पहला स्थान पे आ कौन सकता है, तो या तो 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। अतः पहला स्थानों को भरने का कुल तरीका, कुल चॉइस कितना होगा, तो 3 में से 1 अंक लेना है, या तो 4 को लीजिए, या 5 को लीजिए, या 6 को लीजिए। कितना तरीका होगा आपके पास, 3 तरीका होगा। अब दूसरा स्थान के बारे में सोचिए, तो आपके पास अंक कितना था टोटल 6 अंक। 6 अंक में से 1 अंक यहाँ पे आप यूज कर लिए हैं, 1 अंक यहाँ पे आप यूज कर लिए हैं,
तो इसको भरने के लिए कितना आपके चॉइस से बचे हैं? 5। 6 में से 1 जो कितना बचा? 5। उसी प्रकार से तीसरे स्थान को फिल करने के लिए कितना चॉइस आपके पास बच रहा है? तो 6 अंक में से 2 अंक तो आप यूज कर लिए हैं, तो बचा कितना? 4। बस गुना कर दीजिए, हो गया 5 या 15 4 60। टोटल तरीका होगा 60। लेकिन ध्यान देना है यहाँ पे 400 और 400 से 1000 की तक का कहता तो उसमें 400 भी शामिल हो जाता और 1000 भी शामिल हो जाता, फिर बनाने का ढंग मेरा बदल जाता। दोस्तों, ये था परमुटेशन का पहला पार्ट, जिसमें हम संख्याएं पर सारे प्रॉब्लम किया। हम पार्ट 2 में देखेंगे परमुटेशन का मेन यूज, जो एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आया करता है। ये हम बेस के लिए हम कर लिए हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। लेकिन अगले जो पार्ट होगी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होगी, जिसमें हम परमुटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों का चर्च करेंगे, जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है और बहुत ही आसान होगा। उसका बनाने का ढंग भी बहुत ही हम बेहतर देंगे। ठीक है, तो जब तक के लिए मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक।